अपना परिचय के साथ यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताइए। सर, मेरा नाम मनोज कुमार सिमवाल है और यहीं मेरा निवास स्थान है जी। और हमने ये संस्था इसलिए बनाई है यूथ फॉर यूके कि एक संगठन जो समाज के लिए कुछ कर सके, क्योंकि आपको पता है अगर 4 लकड़ियाँ अलग अलग होती हैं तो टूट जाती हैं, लेकिन अगर इकट्ठी होती है तो उन्हें तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए उस चीज़ को सोचते हुए हमने एक संगठन बनाया यूथ फॉर यूके, जिसका कि 2 साल पहले हमने स्थापना की। 2 साल पहले स्थापना की, उसके बाद धीरे धीरे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एजुकेशन से रिलेटेड भी काम किए। हमने कोरोना काल में भी कई लोगों की मदद करी अपने प्रयास से, अपने द्वारा किसी और के प्रयास से भी, और इस तरीके से हमने कई लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया है। कई लोगों को ऐसी ऐसी जगहों में फंसे हुए थे जहां खाने की व्यवस्था नहीं थी, वहां तक खाना हमने पहुंचवाया। उसके बाद क्या कहते हैं, उनको वहां से बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई आपका क्या कहते हैं बस, हर तरीके से हमने उन लोगों को उनके स्थान तक पहुंचाया। चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो पहाड़ से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, हर जगह पहुंचाया है। यूथ फॉर उत्तराखंड का मतलब ये नहीं है कि यूथ फॉर उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड के लिए काम करेगा। यूथ फॉर यूके का मतलब है कि एक संगठन जो पूरे देश के लिए काम कर रहा है। देवभूमि जो कि हमारा निवास स्थान है, पैतृक निवास स्थान है, वो देवभूमि जो पूरे विश्व को भगवान का आशीर्वाद दे रही है। 2 मिनट रुक जाना। हेलो 2 मिनट रुक जी। वो देवभूमि जो पूरे विश्व को ज्ञान का उपदेश दे रही है, उसी देवभूमि के नाम से हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है, जिससे कि पूरे विश्व में हम इसको एक पेड़ की तरह क्या कहते हैं लगा सके, जिससे कि सब फल खाएं। अभी तो हमने एक पौधा लगाया है, उस पौधे का प्रयास यही है कि अभी ये छोटा सा जो आपका बुराड़ी क्षेत्र है, पहले इसी में हम अपने सभी जातियों के लोगों को, सभी प्रवासियों के लोगों को, क्योंकि यहाँ से आपको पता है दिल्ली प्रवास का इलाका है जी जी, यहाँ सब प्रवास करते हैं, सब किसी का पैतृक गाँव नहीं है। तो इसी हिसाब से हमने क्या कहते हैं यहाँ पे लगाया है, और मेडिकल कैंप भी। सर, यहाँ पर देखा गया है कि आपका एक प्रोग्राम जो मुझे सबसे पसंद आया, जो वृक्षारोपण का, कहता है प्रकृति से प्रेम है तो पेड़ से भी प्रेम करो। सर ऐसा है ना, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अगर होता है तो उसको भी सींचने के लिए उसके घर वाले होते हैं, उसी तरीके से इस धरती को सींचने के लिए वृक्ष जो लगाया जाता है वो भी एक बच्चा ही है। लेकिन उस वृक्ष को जब क्या कहते हैं हम एक बड़ा होता देखते हैं, तो उस बड़े होने के लिए ही हमने क्या कहते हैं एक छोटा सा क्या कहते हैं प्रयास किया, और जिससे कि बाद में वो बड़ा हो सके, और जैसे कि बच्चे बाद में माँ बाप का सहारा बनते हैं अभी, और ऐसे ही वो पेड़ भी क्या कहते हैं बड़े हों, जिससे कि ऑक्सीजन मिले। आपको पता है कि इस टाइम पे जो हमारा ओजोन लेयर है किस कदर खतरे के निशान पे है, जो कि आप देख ही रहे हैं कि सर्दी के दिन आ चुके हैं, नवंबर का महीना चल रहा है, जहां हमने जैकेट पहन के रहना चाहिए था वहाँ आज हम एक टी-शर्ट में खड़े हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे इस पूरे संसार में, जो इस ब्रह्मांड में जो है पेड़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से पानी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है धरती से, और कहीं ना कहीं जो एक आबो हवा है वो ख़राब हो रही है। जो लोग पहले एक टाइम पे 105 साल 110 साल जीते थे, आज वो 60-70 में ही दम तोड़ दे रहे हैं। तो आपका प्रयास इसका सार्थक था, और आज दूसरा प्रयास है, लोगों का सेहत का ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने जैसे देखा कि हमने पहले पौधे लगाए, छोटे छोटे लगाए, ताकि वो बड़े हों और लोगों को कुछ प्रयास दे सकें, कुछ हवा पानी ठीक कर सके। ऐसे ही हमने ये कैंप लगाया। ये एक छोटा सा प्रयास है कि क्या लोग हमारे प्रयासों पे साथ देते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमने कोई बड़ा आयोजन कर दिया, बड़ी टीम यहाँ खड़ी कर दी, पता चले लोगों का सहयोग ही नहीं मिला, तो हमारा जो प्रयास हो निरर्थक हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि उस प्रयास को जो है ना हम शुरुआत में ही वो बड़ा करने के चक्कर में फेल करें। लोग कहते हैं जैसे उत्तराखंड के नाम से कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे कोई भी काम होता है, तो वो सिर्फ उत्तराखंड वालों को ही प्राथमिकता देते हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आप अगर देखेंगे कैंप में, तो आप देखेंगे कि नॉन उत्तराखंडी ज़्यादा है, उत्तराखंडी कम है। तो अगर हमारा ये प्रयास होता कि सिर्फ उत्तराखंडी चाहिए, तो हम यहाँ लिखते ओनली फॉर उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के लिए। लेकिन हमारा प्रयास है कि इस कॉलोनी में, आसपास की कॉलोनियों में जो भी लोग रहते हैं, जिनको भी ये 4 समस्याएं हैं, वो आएँ और इसको चेक कराएं आगे के लिए क्या करते हैं। क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एक नॉर्मल हॉस्पिटल में कोई जाता है, नॉर्मल से डॉक्टर का चले जाओ तो 250-300 रुपये तो उसकी फीस ही होती है, और उसके बाद वो टेस्ट के नाम पे 500 रुपये तो ECG के नाम पे ले लेते हैं, जो यहाँ दिल्ली मेट्रो और हमारे प्रयास से जो है फ्री है। और इससे फ्री का मतलब ये है कि
आप जो है आइए, अपने स्वास्थ्य को जांचिए। अगर कोई परेशानी होगी तो आप जाके आगे प्रयास करें कि अभी हम ठीक हो जाएं, या हमारे थ्रू या कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता रहता है और होते हैं। तो इसीलिए जैसे कि दिल्ली मेट्रो से हमारे रोहित भाई हैं, जिनके थ्रू हमने ये कार्य करवाया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ ईसीजी में किसी का कुछ दिक्कत नज़र आती है और अगर हम हॉस्पिटल में रेफ़र भी करते हैं तो वहाँ भी डिस्काउंट रेट मिलेगा, क्योंकि हम कैंप से गए हैं। क्योंकि हम इन कैंपों से जाएंगे तो वहाँ भी एक डिस्काउंट रेट मिलेगा, जिससे कि आपकी जो जेब है वो कम ढीली होगी, और एक जो आपका जो रुपया, जो पैसा, जो खून पसीने नहीं कमाई आज की डेट में आदमी 24 घंटे से भी इसीलिए भाग रहा है कि कुछ पैसा कमा लूँ, और कोरोना काल वाली स्थिति अगर दोबारा आ गई तो उस टाइम पे हम कुछ ना कुछ बचत हो, खा सकें जी। क्योंकि कोरोना काल के बाद आपको ही पता है कि मेडिकल की कितनी आवश्यकता जो है लोगों को पड़ी है। आजकल आप देख रहे हैं कि चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहे हैं, आदमी मर जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं, बैठे बैठे हंसते हंसते खेलते खेलते कई केस आ गए हैं ऐसे। तो इन केसों को ना दोहराना पड़े, ऐसे छोटे छोटे कैंप लगते रहें। आज हमने लगाया है और हम प्रयास करेंगे कि 5400 संस्थाएं हमारे इस दिल्ली के अंदर जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, तो वो 5400 संस्थाएं जो हैं कुछ तो ऐसा प्रयास करें कि एक एक इलाके में एक एक बंदा लगाएगा, तो हर महीने में, हर 2 महीने में पूरा का पूरा दिल्ली जो है आपका वो कहीं ना कहीं कवर होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बड़ा ही मतलब लोगों के बीच में भी एक सुकून होगा कि हाँ, हमारे बीच कोई तो है जो हमें इस ओर झोंक रहा है। क्योंकि आपको पता है कई लोग इतने गरीब हैं कि उनके लिए ये टेस्ट करवाना भी पहाड़ जितना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओ तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको पहले पहचान वाला निकालना पड़ेगा, तो जाके आपका उसी दिन हो सकता है टेस्ट हो जाए, नहीं तो वो 2 महीने की डेट दे देंगे। और 2 महीने बाद क्या होगा, या तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या हो सकता है कि ऊपर भी चले जाए।